शांत रहना टकला, मारेंगे यहाँ खट खट खट। चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी लोग को। लालू, दिवेश, विवेक, अभिषेक, सिकंदर, धीरज, कुछ लिखल है, असरुल अली, विवेक, सिंटू, बिहारी बाबू, गया की धरती से, पूरा नाम लिख दिया है नामा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में जो है बेसिक केमिस्ट्री था। बेसिक केमिस्ट्री में आज लास्ट है, बेसिक केमिस्ट्री में आज लास्ट है। बेसिक केमिस्ट्री में आज लास्ट है और साथ में ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे, ठीक है ना। बेसिक केमिस्ट्री में लास्ट है, ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे। मिश्रण पढ़ लिए थे ना? हाँ, यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं? तो बोल रहे हैं आज जो है बेसिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे, ठीक है। साउंड ठीक है? साउंड ठीक है रे? चलो यहाँ ध्यान दो। तो हम लोग मिश्रण पढ़ लिए थे, मिक्सचर नहीं पढ़े थे? बता, मिक्सचर पढ़ लिए थे, मिश्रण पढ़ लिए थे। अच्छा मिश्रण पढ़ लिए तो बताओ, कपूर को मिश्रण से किस विधि के द्वारा अलग करेंगे? उत्पादन। कौन विधि? उत्पादन विधि। उत्पादन विधि। अच्छा बताओ कि हैंड पंप के द्वारा जो जमीन के अंदर से पानी प्राप्त करते हैं वो किस विधि के द्वारा शुद्ध होता है? निस्यंदन। कौन? निस्यंदन क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? बताओ पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा? परवाजी आसवन। परवाजी आसवन। परवाजी। अच्छा बताओ आसुत जल को किस विधि द्वारा समुद्र से पीने लायक पानी किस विधि द्वारा? आसवन। सिर्फ आसवन, सिर्फ आसवन। चलिए, गला फंसता है ना सर, तो हल्का सा एक चम्मच घी को गर्म करके पी लीजिए। अब ठीक है, अब पानी जो लाएगा फ्री नहीं लाएगा, ठीक है ना, पनिया लाएगा इबला। यहाँ ध्यान दो, सब्लिमेशन बिल्कुल राइट है। अब यहाँ ध्यान दो, आज क्या पढ़ेंगे? तो अब क्या पढ़ेंगे यहाँ सुनो, अब यहाँ पर ध्यान देना है। आज खत्म करेंगे जल्दी जल्दी, ऑब्जेक्टिव भी लगाना है। ऑब्जेक्टिव भी लगाना है। आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर जी, आज बहुत स्मार्ट लग रहा है। दाढ़ी मूछ बना लिया। यहाँ ध्यान दो, यहाँ लिखे ठोस। क्या लिखे? ठोस यानी सॉलिड, ठोस यानी, और यहाँ लिखे द्रव। क्या लिखे? द्रव यानी लिक्विड, द्रव यानी लिक्विड। और यहाँ लिखे गैस। क्या लिखे? गैस। गैस यानी गैस यानी गैस या वाष्प बोल दो। क्या बोल दो? वाष्प भी बोल दो। आपका पड़ोसी है सर, ब्याह दुआ के लिए और क्या कुछ करें? अभी जो करवा रहे हैं एप्लीकेशन पर और शाम में यूट्यूब पर, आप लोग ऑनलाइन सबको बोल रहे हैं, शाम में जो यूट्यूब पर करवाते हैं वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एप्लीकेशन पर जो करवा रहे हो तो करना ही है, और यूट्यूब पर जो करवाते हैं बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो शाम में यूट्यूब पर करवाते हैं, क्योंकि उससे जो ऑब्जेक्टिव वगैरह जो करवाते हैं तो हर सब्जेक्ट से रहता है, फिजिक्स, साइंस से रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, सब सब्जेक्ट रहता है। तो उसमें रिवीजन होते रहेगा, भूल जाइएगा तो फिर रिवीजन होगा, फिर याद हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी बात सेट वगैरह लगाते रहना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तबीयत ठीक है, गला में थोड़ा प्रॉब्लम था, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं था। थैंक यू आप लोग को। यहाँ डाल दो, अब अंदर यहाँ डाल दो। गैस यानी वाष्प, गैस यानी वाष्प, गैस यानी वाष्प यानी वेपर, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, अब अंदर यहाँ ध्यान दो। ठोस को गर्म करेंगे, ठोस को जल्दी बताओ, ठोस को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? द्रव। क्या बनेगा? ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव। क्या बनेगा? और ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? जल्दी बोलो, ठोस का द्रव में बदलना द्रवण क्या कहलाता है? द्रवण क्या कहलाता है? तो ठोस का द्रव में बदलना द्रवण। क्या? द्रवण यानी मल्टिंग, द्रवण यानी मल्टिंग। द्रव को गर्म करो, द्रव को गर्म करेंगे किससे बदलेगा? गैस में। गर्म करेंगे गैस में, किस में? और द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? द्रव का गैस में बदलना
वाष्पन, कौन चीज? वाष्पन। और इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण, प्रक्रिया को वाष्पीकरण, प्रक्रिया को वाष्पीकरण। चलो गर्म तो कर दिए है ना, अब करो ठंडा। क्या करो? अरे गर्म बहुत किए हैं, अब करो ठंडा। अब करो, अब गैस को किए ठंडा, गैस को किए ठंडा। खिला दो अंडा, खिला दो। चलो ठंडा कर दिए। बताओ गैस को करेंगे ठंडा, क्या होगा? द्रव में किसे बदलेगा? इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे संघनन। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडन। अब द्रव को फिर करो ठंडा, फिर करो ठंडा, तो किससे बदलेगा? ठोस। किससे बदलेगा? ठोस। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हिमीकरण, 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 हिमीकरण यानी फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे? इंग्लिश से फ्रीजिंग, फ्रीज हो गया यानी जम गया। फ्रीज मतलब कौन सी हुआ? जम गया। तो हिमीकरण, कौन सी? हिमीकरण। तो बोलो ठोस से द्रव में बदलना, द्रवण। ठोस से द्रव में बदलना, द्रवण। इंग्लिश में मल्टिंग, इंग्लिश में मल्टिंग। उसके बाद द्रव का गैस से बदलना, वाष्पन। द्रव से गैस से बदलना, वाष्पन। इंग्लिश में वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। अब करो ठंडा। गैस से द्रव में बदलना, संघनन। गैस से द्रव में बदलना, संघनन। इंग्लिश में कंडेंसेशन, इंग्लिश में कंडेंसेशन। और द्रव का ठोस से बदलना, हिमीकरण। द्रव का ठोस से बदलना, हिमीकरण। इंग्लिश में फ्रीजिंग, इंग्लिश में फ्रीजिंग। चलिए बिल्कुल राइट है। चलो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, अभी बहुत सारा से सीखना है। अब बताओ, अब बताओ, ए सुन, यहाँ पर सुन, सुन, सुन। दिखाई देते? उधर देखा, कहीं देखा इधर, तू देखता उधर। कहाँ बैठे ले तू? बनचुआ पर। चलो याद डाल दो, क्या बोल रहा है। अब यहां सुनो, कुछ पदार्थ ऐसा होगा। चलिए यहां दीजिए आप लोग। तुम लोग यहाँ कमेंट में अति नहीं करो, ठीक है? यहाँ ध्यान दो, जो जहाँ पढ़ा रहे हैं वहां जवाब दो। बताओ कुछ ठोस, कुछ पदार्थ ऐसा होता, हम जानते हैं कि अधिकांश पदार्थ जो है उसको गर्म, ठोस से गर्म करेंगे द्रव में, द्रव गर्म करेंगे तो गैस में से लोहा, सोना, चांदी, कुछ भी, लोहा भी गर्म करेंगे तो पहले पिघलेगा, उसके बाद फिर उड़ेगा, यानी वाष्प। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसा है, कुछ पदार्थ ऐसा है जिसको गर्म करेंगे तो ठोस से डायरेक्ट द्रव को छोड़ देगा, डायरेक्ट गैस में, डायरेक्ट। कुछ पदार्थ ऐसा है जिसको गर्म करेंगे द्रव में बदल भी करेगा। कुछ ऐसा ठोस पदार्थ है जिसको गर्म करेंगे द्रव में बदल भी करेगा, बोलेगा द्रव में नहीं बदलेंगे, डायरेक्ट गैस, डायरेक्ट गैस, डायरेक्ट गैस। तो इसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे? बताओ, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन। ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन। और जो पदार्थ बदलेगा ऊर्ध्वपातित पदार्थ, जो पदार्थ को गर्म किए हैं, जिस ठोस पदार्थ को गर्म किए हैं और डायरेक्ट गैस से बदल गया है, प्रक्रिया को उल्पातन, प्रक्रिया को उल्पातन। और पदार्थ को ऊर्ध्वपातित पदार्थ, उल्पातित पदार्थ। और उल्पातन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। चलो, वैसा ठोस पदार्थ जिसको गर्म किए हैं, द्रव में बदलवे ने किया है, डायरेक्ट गैस से बदल गया है, इस प्रक्रिया को उत्पादन बोले हैं, इंग्लिश में सब्लिमेशन। अब बताओ, वैसा गैस, वैसा गैस, वैसा गैस जिसको किए ठंडा, जिसको किए और बिना द्रव में बदले, बिना द्रव में बदले, सीधे ठोस में, सीधे ठोस में बदल जाए, वैसा गैस, वैसा वाष्प जिसको ठंडा किए हैं, ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में बदल जाए, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इसे बोलेंगे निक्षेपण। क्या बोलेंगे? निक्षेपण, नीचे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश से बोलेंगे डिपोजिशन। क्या बोलेंगे? डिपोजिशन, डिपो। और ये बिहार दरोगा प्री में डायरेक्ट आया है, ये बिहार दरोगा
1275 जिस पर एग्जाम हुआ है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन था कि गैस को ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। डायरेक्ट उसमें निक्षेपण ऑप्शन में था, मार दो निक्षेपण। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में उल्पातन था। ऑप्शन नंबर ए में क्या था? उल्पातन। तो उल्पातन मारता तो बोराम चल जाता, समझ आ गया है ना, क्योंकि ठोस से गैस में बदलेगा तब उल्पातन, लेकिन गैस से ठोस से बदलेगा निक्षेपण यानी डिपोजिशन। डिपोजिशन समझ आ गया? नहीं समझा? चलो समझ आ गया आप लोग को? चलिए बिल्कुल अच्छा है। इसमें इसको याद करने को भारी बात है रे। अरे याद ना हुआ? बोलो, ठोस से द्रव में द्रवण, द्रव से गैस में वाष्पन, गैस से द्रव में संघनन, द्रव से ठोस में समीकरण, ठोस से डायरेक्ट गैस में उर्पातन, गैस से डायरेक्ट ठोस में निक्षेपण। खत्म। अरे इतने तो बोलना है, नहीं बोलना। अब सुनो, उर्पातित पदार्थ के बारे में पढ़ा दिए हैं। जिसका उर्पातन होगा उससे उर्पातित पदार्थ बोलेंगे। एग्जाम्पल हम बहुत पहले लिखा दिए, याद है? कपूर वगैरह ना लिखाए थे, लिखाए थे ना? सुनो, उर्पातित पदार्थ, उत्पातित, तो उद्पातित पदार्थ के बारे में सब्लिमेटेड मैटर, इसके बारे में पहले बता दिए हैं। क्या क्या बताए? कपूर बताए थे। अरे कपूर बताए थे, और क्या बताए थे? कपूर बताए थे, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन बताए थे, नेपथलीन की गोली, नेपथलीन की गोली बताए थे, आयोडीन, क्या बताए थे? आयोडीन बताए थे। एग्जाम्पल हम याद होना चाहिए, इसलिए हम फिर दोबारा लिख रहे हैं, चूंकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसीलिए दोबारा लिख रहे हैं, ठीक है ना? आयोडीन क्या? अगला आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बताए थे। नौसादर, क्या बताए थे? मौसा ना, नौसा, इसी क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। और क्या बताए थे? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बताए थे। ये सभी उत्पादित पदार्थ, यानी इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। इसको क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। डायरेक्ट किस में? गैस में बदलेगा, यानी वाष्प में। किस में? वाष्प में, यानी डायरेक्ट इसका होगा उत्पादन। क्या होगा? इसका क्या होगा? उत्पादन। क्या होगा? एग्जाम्पल में याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। सारा एग्जाम्पल लिखा दिए, अमोनियम, आयोडोफॉर्म, नौसादर, नेपथलीन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपसे मिलना है, स्टेशन से कितना दूर है? कौन स्टेशन से? कौन सा स्टेशन से? ये सब 10th में ही पढ़े। हाँ, तो कहाँ से पढ़ना है? 9 में, 10th में, 11 में, 12 में जो पढ़ते हैं उसी का जो है जनरल रूप समान अध्ययन यहाँ पूछता है, कंपटीशन में है ना, पूछता है, समान अध्ययन लिखा रहता है, ठीक है ना? चलो ये सब देख लिया। अब यहाँ ध्यान दो, अब हम बताने जा रहे हैं, क्या समझो? देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहे हैं? ये देखो, ठोस, क्या बोल रहे हैं? ठोस बदला किस में? द्रव में। किस में? और द्रव बदला किस में? गैस में। किस में? अब समझो, ठोस जो है, मान लो तुम बर्फ लिया है, तो बर्फ को गर्म करेंगे तो किसमें बदलेगा? द्रव में। किस में? या मान लो कि लोहा ले लिए हैं, कोई भी धातु ले लिए हैं, गर्म किए हैं, होमच के धिपाए हैं, बदल गया द्रव में, बदल गया। तो बताओ, ठोस जिस ताप पर, अब हम बोल रहे हैं जिस ताप पर, क्या बोल रहे हैं? ठोस जिस ताप पर द्रव में बदले उसे क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। ठोस जिस ताप पर द्रव में बदले उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे द्रवनांक। क्या बोलेंगे? अरे प्रक्रिया को द्रवण, ठोस से द्रव में बदलने प्रक्रिया को द्रवण, और जिस ताप पर बदलेगा द्रवनांक। क्या बोलेंगे? द्रवनांक। इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट, इंग्लिश से मेल्टिंग यानी जिस पॉइंट पर मेल्टिंग हो जाए, जिस पॉइंट पर मेल्टिंग हो जाए यानी पिघल जाए, यानी द्रव में बदल जाए, उसे मेल्टिंग पॉइंट। अब द्रव का गैस में जिस ताप पर बदलता है, ठीक है ना? यहाँ समझो, द्रव बदलता ना है। देखो, द्रव जो है हमेशा बदलते रहता है गैस में। अरे कम गर्मी रहेगा तो कम द्रव जो है वाष्पन होगा, ज़्यादा गर्मी रहेगा तो ज़्यादा वाष्पन होगा, यानी वाष्प जो है हमेशा सभी ताप पर होते रहता है। अभी बताओ, अभी वाष्प नहीं बन रहा है? बन रहा है। रात में भी वाष्प बनेगा, लेकिन रात में कम बनेगा,
अभी ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा धिपा देंगे और ज़रा वाष्प बनेगा। यानी वाष्पन हमेशा होता है, वाष्पन, लेकिन उबलता हमेशा नहीं है, उबलता हमेशा नहीं है। वाष्पन हर क्वेश्चन पूछता है कि वाष्पन जो है किस ताप पर होता है, तो हर ताप पर वाष्पन होता है। तापमान बढ़ेगा वाष्पन बढ़ेगा, तापमान घटेगा वाष्पन घटेगा, लेकिन उबलता हमेशा है नहीं। तो जिस ताप पर उबलेगा क्या बोलेंगे, जिस ताप पर द्रव उबलने लगे, क्या उबलने लगे, उबलने लगे तो सबसे ज़्यादा गैस बनेगा। अरे जब उबलने लगा तो समझ जाओ वाष्पन सबसे ज़्यादा होगा, वाष्पन सबसे। तो जिस ताप पर द्रव उबलने लगे उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्वथनांक। क्या बोलेंगे, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। कौन पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। कौन पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। हम बॉइलिंग कर देंगे, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट। ये तो हुआ इधर से इधर, अब इधर से इधर आओ, ठीक है ना। अब गैस को करो ठंडा, बदलेगा द्रव में, बदलेगा। अब बताओ जिस ताप पर गैस द्रव में बदलता है क्या बोलेंगे, जिस ताप पर द्रव गैस द्रव में बदलेगा उसे बोलेंगे संघनक। क्या बोलेंगे, अरे प्रक्रिया को संघनन, अब बदलेगा तो संघनक। क्या बोलेंगे, संघनक। क्या बोलेंगे, संघनक। कंडेंसेट, कंडन, प्रक्रिया को कंडेंसेशन और बदलने को कंडन सेट, कंडन सेट, ठीक है ना। अगला, अब करो फिर द्रव को ठंडा, द्रव को ठंडा। तो जिस ताप पर, क्या बोल रहे हैं, जिस ताप पर द्रव जो है ठोस में बदल जाए उस ताप को क्या बोलेंगे। पहले सुनो, द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण, हिमीकरण, फ्रीजिंग, फ्री। लेकिन जिस ताप पर बदलेगा उसे हिमांक। क्या बोलेंगे, हिमांक। क्या बोलेंगे, हिमांक। हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जमने का पॉइंट, जमने का, फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमने का पॉइंट। नहीं समझा, कौन बोले जो नहीं समझा, बताओ। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, ठोस का द्रव में बदलना द्रवण, कौन चीज, और जिस ताप पर बदलेगा द्रवणांक। नहीं समझा, द्रव का गैस से बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन। क्या कहलाता है, लेकिन द्रव जिस ताप पर उबलेगा क्वथनांक, इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट। नहीं समझा, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन। क्या कहलाता है, संघनन। लेकिन जिस ताप पर जो है द्रव गैस द्रव में बदलेगा संघनक। द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, हिमीकरण, यानी इंग्लिश में फ्रीजिंग। लेकिन जिस ताप पर बदलेगा हिमांक, यानी फ्रीजिंग पॉइंट, जमने वाला पॉइंट, जमने वाला। बताओ किसको याद नहीं हुआ, चलो यहाँ ध्यान दो। अमित कुमार, हम अपने साली को बता दिए हैं सर जी, कल से जुड़ जाएगी। अच्छा बात है, हम तो बोलबे करते हैं, सबके बताओ, ठीक है ना, साली हो या घरवाली हो, ठीक है ना, सबको बताना है, क्योंकि सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है ना। चलो यहाँ डाल दो, समझ आ गया रे भैला, समझा तुम लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलो नो, बोलो नो। चलो यहाँ डाल दो। अब किसी का पानी के संबंध लिख रहा है, ठीक है ना। पानी का हम दो चीज लिख रहे हैं, पानी का क्या लिख रहे हैं, पानी का दो चीज लिख रहे हैं, पानी के क्वथनांक क्या लिख रहे हैं। ऐसे सब इसे पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स, उससे पढ़ाएंगे हीट, क्या पढ़ाएंगे, हीट यानी उष्मा, हीट यानी उस समय भी पूरा बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अभी भी देख लो, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, फ्रीजिंग नहीं सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। इसी को बोलेंगे, बताओ कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में कितना, फ़ारेनहाइट पर जल उबलेगा, जल्दी बोलो, 212, 212 फ़ारेनहाइट। केल्विन में कितना, 310, 373, 373 केल्विन। याद रखना, केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं, यहाँ डिग्री लगाए हैं ना, यहाँ डिग्री लगाए हैं ना, केल्विन के पास कोई डिग्री ना है,
केल्विन के पास कोई डिग्री, केल्विन में डिग्री भूलो से नहीं लगाना है, इसीलिए केल्विन एसआई मात्रक है। उष्मा का एसआई मात्रक केल्विन, केल्विन का डिग्री ना है, केल्विन पर डिग्री नहीं है, समझा। अब बताओ र्यूमर में कितना, 80 र्यूमर, 80 र्यूमर, 80। ये सब हम उष्मा में पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। चल वाटर 100 डिग्री में उबलना शुरू हो जाता है, 0 में जम जाता है। हाँ सब लिखा रहा है, ये हुआ क्वेश्चन। क्या हुआ अब यहाँ ध्यान दो, अब लिख रहे हैं क्या, अब लिख रहे हैं इसका हिमांक बिंदु, क्या लिख रहे हैं, क्वथनांक देख लिया है। अब जल का हिमांक बिंदु, हिमांक यानी जिस ताप पर यह जम जाए, जम जाए, कौन सी हुआ, यहाँ ध्यान दो, कितना शुरू होता है, 0 सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट, केल्विन में 273 केल्विन, और र्यूमर में 0 डिग्री र्यूमर। ये सब उष्मा में पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना, अभी तो खाली सुन लो, ठीक है ना, सुन लो नहीं लेला याद कर लो, ठीक है ना, खाली सुनना ना याद भी करना है, याद ना हुआ। ऑफलाइन वायरस निवेदन है कि उबलना शुरू हो जाता है, ऑफलाइन वायरस निवेदन है कि गुरुजी को ज़्यादा नहीं भुकाएं, फिर वो भुकाएगा तो चट से ना हम मार देंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप, ठीक है ना, ठीक है, बना देंगे केमिस्ट्री का वीडियो का PDF, वीडियो का फाइल अलग से बन जाएगा, टेंशन नहीं लो, बना हुआ है, खाली उसमें हम डाल देंगे, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत है रे, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दो, एक सुनो, अभी एक बताए थे कौन सी, हम एक बताए थे वाष्पन, क्या बताए थे, वाष्पन, क्या बताए थे, एक बताए क्वथनांक, क्या बताए थे, क्वथनांक, क्या बताए थे, एक हुआ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण, वाष्पन यानी वाष्पीकरण हो गया है, और क्वथनांक यानी लेला, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक यानी, दोनों में अंतर क्या है, इसमें भी क्या होगा वाष्प बनेगा, इसमें भी क्या होगा वाष्प बनेगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। देखो वाष्पन हर ताप पर होता है, बताए थे ना, अरे अभी बताओ, अभी पानी बन के वाष्प बन के उड़ रहा है, हाँ उड़ रहा है, दोपहर में और ज़्यादा उड़ेगा, शाम में और कम उड़ेगा, रात में और कम उड़ेगा, यानी वाष्पन हमेशा होता है, वाष्पन हमेशा ना होता है, अरे बोलो ना। तो वाष्पन, पानी तुम गर्म करने लगा, पानी गर्म करने लगा तो जो है पहले जब गर्म करना शुरू किया है तो कम वाष्प बनेगा, फिर जो है जैसे जैसे सौ के नज़दीक पहुँचेगा ज़्यादा वाष्प बनेगा, यानी वाष्पीकरण हर ताप पर होता है, ना होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, तो वाष्पीकरण हर ताप पर क्या होता है, तो यह हर ताप पर होता है, यह हर ताप पर होता है, यह हर ताप पर होता है। कम ताप कम वाष्पीकरण, ज़्यादा ताप ज़्यादा वाष्पीकरण, है ना होगा, लेकिन क्या यह हर ताप पर होता है। पानी को जैसे गर्म करना स्टार्ट किया वैसे उबलना स्टार्ट किया कि नहीं, क्वथनांक जो है उसका एक निश्चित पॉइंट है, हर ताप पर बिल्कुल नहीं होगा। इसे क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वथनांक जो है, क्वथनांक ये एक निश्चित ताप पर क्या होता है, यह एक निश्चित तापमान पर होता है, निश्चित तापमान पर होता है। जैसे जल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस ना हुआ है। अब बताओ वाष्पन कहाँ होता है, पूरा द्रव में होता है, क्या वाष्पन पूरा द्रव में होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए हम बता रहे हैं। सुनो, क्या वाष्पन, पानी को तुम जो है नदी का पानी, तालाब का पानी, पोखर का पानी, कहीं का भी पानी हो, क्या वाष्पन पूरा द्रव में होता है, अंदर से लेकर बाहर तक होता है, नहीं, केवल ऊपरी सतह, ऊपरी। तो वाष्पन कहाँ होता है, केवल ऊपरी सतह, केवल। तो वाष्पन पूरा द्रव में नहीं होता है, वाष्पन पूरा, ये केवल ऊपरी सतह, केवल ऊपरी सतह पर होता है, सतह पर होता है, सतह पर। तो वाष्पन कहाँ होता है, केवल ऊपरी। लेकिन क्वथनांक बताओ कहाँ होता है, निचली सतह, अल्लाह, पूरा द्रव्य में, पूरा द्रव्य ऐसे होगा, खरबला जाएगा, ठीक है ना, अड़बला जाएगा, खरबला जाएगा, बौखलाया जाएगा। अरे बता ना, क्वथनांक देखा है, क्वथनांक नहीं देखा है, पूरा द्रव्य उधियाएगा, क्या होगा, ऊपर से नीचे, नीचेला ऊपर, ऊपरला अंदर, नीचेला ऊपर, ऊपरला अंदर ना होता है, यानी क्वथनांक पूरा द्रव में होता है, क्या होता है,
क्वथनांक क्या होता है? पूरा द्रव्य, पूरा द्रव्य, पूरा द्रव्य होता है। समझा? अरे बंदर समझा? ये दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ के रखना। कितना लोग समय रहता है? दोनों सेम है, दोनों सेम ना है, इसलिए क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। दोनों सेम है? बताओ तो वाष्पन क्या, वाष्पन किस ताप पर होता है? हर ताप पर होता है। क्या क्वथनांक किस ताप पर होता है? एक निश्चित ताप पर होता है। वाष्पन कहाँ होता है? ऊपरी सतह पर होता है। क्वथनांक कहाँ होता है? पूरा द्रव में, पूरा द्रव में होता है, पूरा द्रव में। अब सुनो यहाँ पर, वाष्पन को प्रभावित कौन कौन करेगा? वाष्पन को प्रभावित करने के कारक, वाष्पिक, वाष्पन या वाष्पीकरण के दर, वाष्पीकरण के, ऐसे लिखो, वाष्पीकरण के दर, वाष्पीकरण के दर को प्रभावित करने वाला कारक, प्रभावित करने वाला, प्रभावित करने वाला कारक, प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन है बताना है। याद रख दो, वाष्पीकरण के दर को प्रभावित करने वाला कारक, प्रभावित करने वाला कारक बताओ। पहले तापमान, क्या है? तापमान। पहला क्या है? तापमान। क्या है? तापमान है। तापमान बढ़ेगा, तापमान तो वाष्पन बढ़ेगा, वाष्पन बढ़ेगा, तापमान घटेगा, वाष्पन घटेगा, ही नहीं बोल पाएगा। दूसरा है कौन चीज? दूसरा जो है वह शुष्क मौसम, शुष्क मौसम, शुष्क मतलब सूखा हुआ मौसम, सूखा हुआ, जितना मौसम सूखा रहेगा वाष्पीकरण बढ़ेगा। अरे मौसम सूखा रहेगा, वाष्पीकरण, तो शुष्क मौसम में क्या होता है? वाष्पन बढ़ता है, वाष्पन। लेकिन रहेगा आर्द्र मौसम, क्या रहेगा? आर्द्र मौसम यानी भींगा हुआ मौसम, यानी नमी की मात्रा भरल है मौसम में, तो क्या होगा? बताओ, जल्दी सूखेगा, जल्दी वाष्प नहीं बनेगा। तो आर्द्र मौसम में क्या होगा? आर्द्र मौसम में क्या होगा? तो वाष्पन की दर, वाष्पन की दर क्या होगा? तो वाष्पन की दर घटेगा। क्या होगा बताओ? वायु का वेग, वायु का वेग बढ़ेगा तो, अरे बोलो, वायु वेग बढ़ेगा तो कपड़ा सुखाया, कपड़ा सुखाया है? अरे चले हवा ठीक चला, पोलार दे, सुखाया दे, सुखाया ना कपड़ा? रे कपड़ा सुखाने जाता है, अरे हम जो है कपड़ा जो सुखाने गए हैं, हवा चल रहा है, 2 मिनट में सूख गया, नहीं सूख गया है, यानी वायु वेग बढ़ेगा तो वाष्पन बढ़ेगा, वाष्पन बढ़ेगा, वाष्पन। वायु का वेग बढ़ने पर वाष्पन बढ़ता है, वाष्पन बढ़ता है। पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे? पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने पर, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने पर, तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पन, वाष्पन के दर बढ़ेगा। बोले कैसे? तो सुनो ऐसे, तुम बोलो कैसे, तो हम बोलेंगे ऐसे। ए बंदर यहाँ ध्यान दे, ऐसे मान लो ये तुम्हारा गिलास, कौन चीज है? ये हुआ गिलास, क्या हुआ? 1 गिलास पानी, 1 गिलास, इसको लेके थरिया और डाल दो इससे पनिया, क्या डाल दो? तरकरिया नहीं डालना है, लेके थरिया और डाल दो पनिया, डाल दो, लेके थरिया खोजो, पनिया खोजो। चलो इस यही 1 गिलास पानी डाल दिए इसमें, 1 गिलास पानी कहाँ डाल दिए? 1 गिलास पानी इसमें डाल दिए। जितना पानी इसमें उतना पानी इसमें, दोनों को गर्म करो, दोनों को समान तापमान पर गर्म करो। बताओ जल्दी कौन उड़ेगा? थरिया वाला उड़ेगा। काहे उड़ेगा? क्षेत्रफल ज्यादा है, ज्यादा फैला हुआ है, इसीलिए जल्दी क्या होगा? जल्दी उड़ेगा। जल्दी ठंडा भी कौन होगा? थाली वाला। कायल क्षेत्रफल ज्यादा है, वाष्पन जल्दी होगा, जल्दी क्या होगा? ठंडा। क्या जाएगा? यानी पृष्ठ क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं किया है। अरे पृष्ठ के क्षेत्रफल डिपेंड किया है। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होगा? वाष्पन बढ़ेगा, घटने पर वाष्पन को प्रभावित करने वाला कारक कितना रहा? ये कितना कारक है? 5 कारक। कितना कारक है? 5 कारक लिखा दिए। ये सब तो सिंपल है, इसको भी समझने वाला बात है, समझने वाला रटने वाला बात है, दिमाग लगाओ समझ लो, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो थोड़ा, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या बता रहे समझो। एक लिख रहे हैं क्वथनांक, क्या लिख रहे हैं? क्वथनांक यानी जिस ताप पर उबले, जिस ताप पर। एक लिख रहे हैं क्या? एक लिख रहे हैं हम हिमांक। क्या लिख रहे हैं? हिमांक यानी द्रव जिस ताप पर जम जाए, जम जाए उसे बोलेंगे हिमांक। क्या बोलेंगे? क्वथनांक को इंग्लिश से बोलेंगे क्या? क्वथनांक को इंग्लिश से बोलेंगे क्या? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और हिमांक को क्या बोलेंगे?
फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग। अब बताओ दाब बढ़ाने पर क्या बोलेंगे? दाब बढ़ाओ, दाब, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या होता है? अरे बढ़ता है। इसीलिए तो प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर में क्या होता है? खाना जल्दी बनता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में दाब ज्यादा है। दाब तो पानी उबलना चाहिए 100 पर, लेकिन उबलेगा 102 पर। तो बताओ 100 वाला पानी ज़्यादा गर्म कि 102 वाला पानी ज़्यादा गर्म? 102 वाला ज़्यादा गर्म पानी होता है, खाना तुरंत बन जाता है। समझा है? दाब बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? तो दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है? तो दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा? क्वथनांक भी बढ़ेगा। क्वथनांक भी, जैसे एग्जाम्पल में कौन चीज? जैसे एग्जाम्पल में प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, इसलिए खाना जल्दी बन गया, नहीं बना रे। अब बताओ दाब घटेगा तो, दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा, क्वथनांक भी घटेगा। इस पहाड़ पर चल गए, कहाँ चल गया? पहाड़ पर चल गया पिकनिक मनाने। सुनिया, पहाड़ पर चल गया है पिकनिक मनाने, पिकनिक। अब तुम्हारे से पागल रहता है, 5-6 पागल यहाँ मिल जाएगा, चलने जरिए और ऊपर चलने। लला चल गया और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर चल गया है। अब बताना है कि निचुआम रहेंगे तो हवा का दाब ज़्यादा रहेगा, ऊपराम जाएंगे तो हवा का दाब इतने रहेगा। अरे नीचे रहेंगे तो हवा दाब ज़्यादा, ऊपराम में तो इतने रहेगा ना। यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब घटेगा, और दाब घटेगा तो क्वथनांक भी क्या होगा? दाब घटेगा, क्वथनांक, क्वथनांक घटेगा। यानी पानी उबलना चाहिए 100 पर, उबल जाएगा 60 पर। तो 100 वाला पानी ज़्यादा गर्म कि 60 वाला? तो 60 वाला हाथों डाल देगा तो उतना गर्म नहीं लगेगा, यानी खरमा जल्दी बनेगा। क्योंकि जहाँ पानी 100 पर उबलना चाहिए वहाँ 60 पर उबल गया है, तो पानी इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, खरमा जल्दी बन में, खरमा जल्दी, खाना जल्दी बनेगा नहीं। इसलिए पूछता है कि पहाड़ी पर या ऊंचाई स्थान पर खाना बनाने में तकलीफ क्यों होता है? तो बोलना वहाँ बोलना कि जलावन नहीं मिलते तो तकलीफ होता है, ठीक है ना। जलावन ने बोला वायुमंडलीय दाब घट जाता है तो क्वथनांक भी घट जाता है, इसीलिए तकलीफ होता है। समझ? जल्दी खाना नहीं बनता, जल्दी खाना नहीं बनता, समझ आ गया है ना। तो इसके समझ गया ये क्या? ऊंचाई पर, जैसे ऊंचाई पर जाने के बाद, ऊंचाई पर जाने के बाद ये परेशानी आता है, परेशानी आता है ना। समझा? अरे समझा रे। अब देखते हैं हिमांक, क्या देखते हैं? हिमांक सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इतना ज़्यादा पढ़ा रहे, बेसिक केमिस्ट्री कुछ कहने का नहीं, A to Z आपको समझना है। सुनिए, सब फिजिक्स में ट्रेनिंग का भी क्लास अभी तक नहीं हुआ है। हाँ फिजिक्स का नहीं हुआ है, फिजिक्स का उसमें होल है, LP में होल है, ठीक है ना। और रीजनिंग का जो है होल है, 3 क्लास होल है, रीजनिंग का 3 की 4 क्लास होगा शायद, ठीक है ना। पढ़िए ना लाया रे। अब सुनो, अब सुनो इधर पटी, ठंडा पानी नहीं लाना, ठीक है। ठंडा पानी मत लाना, नहीं तो फिर गलवा फंस जाएगा। यहाँ ध्यान दे, क्या बोल रहे हैं हिमांक? क्या बोल रहे हैं हिमांक? बताओ दाब बढ़ेगा, बोलो जल्दी। दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो हिमांक क्या होगा? बताओ दाब बढ़ने पर हिमांक क्या होता है? हिमांक यानी गलनांक। हिमांक लिख दिए हैं, यहाँ गलनांक लिख दो। क्या लिख दो? गलनांक। क्या लिखो? गलनांक। क्या लिखो? गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग। जल्दी बोलो। जैसे दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ा, क्वथनांक, तो दाब बढ़ने पर गलनांक क्या होगा? दाब बढ़ने पर गलनांक क्या होगा? जल्दी बोलो। गलनांक घटेगा, दाब बढ़ने पर गलनांक घटेगा, दाब बढ़ने पर गलनांक घटेगा, दाब बढ़ने पर गलनांक घटेगा। क्या होगा? बोले कैसे? तो हम बहुत बार एग्जाम्पल बताते थे, बताए थे ना। आइसक्रीम लेता है मुँह में, लेता है, बताए थे ना। आइसक्रीम मुँह में लेता है, बताए थे नहीं। आइसक्रीम में कौन चीज़ है? 1 रुपया वाला आइसक्रीम, 1 रुपया वाला आइसक्रीम पहले आता था, अब तो एबोन करता है। अब तो जो आइसक्रीम खाएगा 10 रुपया डायरेक्ट। पहले आता था 1 रुपये वाला आइसक्रीम, 1 रुपया वाला आइसक्रीम हुआ है। 1 रुपया वाला आइसक्रीम में घर में जितना भी भाई बहन हो, ठीक है ना, सभी 1 रुपया वाला आइसक्रीम सब चूस रहा है, नहीं चूस रहा है। एक बार हमरो, एक बार हमरो, एक आइसक्रीम तुम खरीदा है, जितना भी भाई बहन है, एक बार भैया हमरो, एक बार भैया हमरो, ठीक है ना, करके जो है ले रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ समझो,
यहाँ पर जैसे तुम जो छोटा भाई को दे दिया एक बार आइसक्रीम के लिए एक के बार देवो, एक के बार तुम खा ले, तो छोटा भाई क्या करेगा, मुँह में लेगा और कस के दाब लेगा, कस के और कस के दाबेगा, थोड़ा देर रखेगा तो दाब बढ़ेगा तो भर मुँह रस आएगा, भर मुँह। तो क्यों पता है कि दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक घटेगा, जल्दी गल जाएगा, जल्दी, अब भर मुँह रस आएगा, भर मुँह। तुम लोग किया है बचपन में कि नहीं, सब करता है आया। तो आइसक्रीमा जो है हम जो है क्या आइसक्रीम में जो है सब भाई बहन जो हम जो है चूस के हम जो है खा रहे हैं। और जब आया जब खाना खाने के बाद आया है, ठीक है ना, तो पनिया जुठवा तो पनिया पीबो, जुठवा तो पनिया पीबो, जुठवा तो खरमा खेबो। आइसक्रीमा जो है मुँह में घुसा के निकाल रहा है, आइसक्रीमा जो है मुँह में घुसा के निकाल रहा है। क्या आइसक्रीम में जितना भाई बहन है सब चूस लिया है, नहीं चूस लिया है। और जहाँ खाना खाने बताया चावल वगैरह कुछ भी तो जुठवा में नहीं खेबो, ठीक है ना। आइसक्रीम में जुठवा नहीं लगा, क्योंकि जान रहा है आइसक्रीम जो जल्दी नहीं मिलता है, खरमा तो रोजे मिलता है, भर पेट पेटा भरल है, पेटा भरल है, समझ आ गया ना। यानी हम क्या सीखे, हम सीखे हैं दाब बढ़ाएंगे गलनांक घटेगा, दाब बढ़ाएंगे गलनांक घटेगा, गलनांक दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होगा, घटेगा, घटे। इसीलिए पूछता है कि बर्फ पर क्या जान लो, जो पर्वत पर जो क्या होता है, पर्वत पर जो क्या होता है, पर्वत पर ग्लेशियर, पर्वत पर ग्लेशियर, मान लो ग्लेशियर है, कौन चीज है, पर पर्वत पर ये ग्लेशियर है, कौन चीज है, ये ग्लेशियर है, पहाड़ ऐसा ग्लेशियर, पहाड़ ऐसा ग्लेशियर है। कहाँ पिघलेगा, ऊपर के नीचे से, जल्दी बताओ कहाँ पिघलेगा, क्वेश्चन से पूछा हुआ है, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहाँ से पिघलेगा, ऊपर से या नीचे से, जल्दी बताओ। नंबर 1 या नंबर 2, नंबर 2, नंबर 2, क्योंकि जैसे नीचे आएंगे दाब बढ़ेगा, जैसे नीचे आएंगे दाब, और दाब बढ़ेगा गलनांक घटेगा। सबसे ज्यादा गलनांक कहाँ पर, सबसे ज्यादा गलनांक ऊपर, सबसे कम कहाँ, नीचे, सबसे कम गलनांक, यानी नीचे जल्दी गलेगा, नीचे जल्दी। इसीलिए ग्लेशियर कहाँ पिघलेगा, नीचे। सब लोग सोचता है ऊपर पिघलता है, ऊपर से नहीं पिघलता है, कहाँ पिघलता है, नीचे से। कहाँ से, नीचे, समझ आ गया है। अल्लाह का ऐसे पिघलते जाएगा, धीरे धीरे निकलते जाएगा, फिर ऊपर से फिरते जाएगा, ऊपर से तो बनते जा रहा है। यहाँ ध्यान दो आप लोग, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। कुट्टी काट रहे हैं, थोड़ी देर बाद करेंगे, कौन सी करेंगे, चलो यहाँ ध्यान दो। तो ये क्या हुआ, यानी हम सीख गए, क्या हम सीख गए हैं, यहाँ लिखना है, इसलिए क्या लिखना है, इसलिए क्या लिखना है, इसलिए ग्लेशियर, इसलिए ग्लेशियर नीचे से पिघलती है, नीचे से पिघलती है, नीचे से पिघलती है। अब बताओ, जल्दी बताओ, इसका उल्टा, दाब घटेगा तो गलनांक क्या होगा, बढ़ेगा, दाब घटेगा गलनांक, अरे बोलना रे, गलनांक बढ़ेगा, गलनांक बढ़ेगा। अच्छा बताओ, मान लो तुम पानी लिया, क्या लिया, पानी जो है हम जानते हैं साइंस के तीनों चैप्टर से पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए हैं सर, ऑब्जेक्टिव क्यों यूथ से करवा रहे हैं सर, मतलब तीनों चैप्टर से पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए, गजब है। यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहा है, सुनो यहाँ ध्यान से, बोल रहे हैं कि मान लो पानी 100 पर उबलता है, पानी 100 पर उबलता है, लेकिन उसमें कोई हम ठोस पदार्थ डाल दिए, क्या डाल दिए, अल्लाह, पानी कितना पर उबलता है, 100 पर, लेकिन उसमें हम डाल दिए कोई ठोस पदार्थ डाल दिए जो उसमें घुल जाए, जो उसमें घुल जाए, तो अब पानी कितना पर उबलेगा, 100 पर, 100 से कम कि 100 से ज्यादा, जल्दी बोलो, 100 से कम कि 100 से ज्यादा, ज्यादा। कौन चीज, तुम पानी में चीनी ही घोल दो, या पानी में नमक ही घोल दो, या पानी में कुछ भी घोल दो, यानी कोई ठोस पदार्थ को पानी में घोल देंगे तो 100 पर नहीं उबलेगा, बल्कि 100 से ज्यादा डिग्री पर उबलेगा। यानी पानी में ठोस को मिलाने पर बताओ क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है, क्या बोल रहे हैं, पानी में क्या बोल रहे हैं, पानी मिला दिए, ठोस क्या मिला दिए, जैसे नमक, जैसे नमक मिला दिए, नमक मिला दिए हैं, तो बताओ क्वथनांक क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक। तो क्वेश्चन पूछा गया ये कि पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, पानी में चीनी मिलाने पर
कितना बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। पानी में कोई भी ठोस पदार्थ मिला दो, कितना बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। क्या होता है? इसीलिए देखो आप लोग के घर में जो है पहले कुकर में, अभी भी खाना क्या बनता है? डेगची में। खाना डेगची में नहीं बनता है, डेगची यानी तसला ना, ओखरे में खाना बनता है। बनता है तो पानी बोलता है अध्ययन हो गलो। कौन चीज हो गलो? अध्ययन मतलब कौन चीज? अरे पानी जो है 100 डिग्री उबलने लगा है। अध्ययन मतलब कौन चीज हुआ? न बोलता है कि अदना हो गलो, यानी पानी करेगा सुई, यानी वो 100 डिग्री पर पहुंच गया है, पानी उबलना शुरू, उबलना शुरू। अब 100 से ज़्यादा जैबे नहीं करेगा वो, ठीक है ना, यानी अध्ययन हो गया। क्या हो गया? और जैसे चावल डालेगा वो शांत हो जाएगा। काहे ले? कि 100 से कम हो जाता है, 100 से कम हो जाता है। कम हो गया यानी कौन चीज? ठोस डालने पर क्या होगा? क्या हुआ? बढ़ गया। बढ़, अब 100 पर सुई नहीं करेगा, अब 100 से ज़्यादा पर सुई करेगा। ना समझा? समझा लेला? तो बताओ, पानी में कोई भी ठोस पदार्थ मिलाने पर क्वेश्चन क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन 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 जल्दी बताओ, यहाँ सुन दे, यहाँ सुनो, यहाँ सुनो। पानी में क्या बोल रहे हैं? या पानी यहाँ ध्यान दो, पानी या बर्फ ले लो, क्या ले लो? बर्फ वगैरह में कोई ठोस पदार्थ मिला दो, क्या मिला दो? कोई ठोस पदार्थ मिला, जैसे नमक, क्या मिला दिया? नमक। क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। क्या मिला दिया? बताओ गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। गलनांक क्या होगा? यहाँ बढ़ जाएगा, घट जाएगा। क्या होगा? तो जैसा आइसक्रीम में नमक मिला होता है और नमक मिला ना होता है, तो नमक मिला ना होता है तो जल्दी जम जाएगा, जल्दी जम जाएगा, जल्दी, और जल्दी गल भी जाएगा, जल्दी जल्दी जमेगा भी और जल्दी गलेगा भी, जल्दी जमेगा भी, जल्दी गलेगा भी। तो बर्फ में क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान सुन। बर्फ में मिला दिया नमक, ठीक है ना, तो क्या होगा? गलनांक घटेगा, गलनांक घटेगा, गलनांक। जैसे अंदर बाहर निकला तो फिर गलना शुरू। अरे आइसक्रीम तुम देखा है, बेचने आया है, अंदर से बाहर निकालो तो फिर गलना शुरू, तो फिर गलना। जिसमें जितना नमक की मात्रा ज़्यादा रहेगा जल्दी गलेगा। देखा है? जिस आइसक्रीम में नमक की मात्रा जितना ज़्यादा रहेगा जल्दी गलेगा, जल्दी, तो गलनांक कम, गलनांक कम। समझ आ गया है? समझ आया है? ये सब क्वेश्चन छिपारू स्तंभ है, इसे समझने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये सब आता है, इसीलिए बता रहा है, फालतू में कुछ नहीं बता रहा है। कहाँ से लाया पानी? केमिस्ट्री का रोज का टाइम 7:10 में स्टार्ट हो जाता है। टाइम 7 है लेकिन 7:10 में स्टार्ट हो जाता है। चलो यार ध्यान दो, समझा रहे? समझ गया? अरे भैया बोलना, समझ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ लेंगे तो कुछ पॉइंट को नोट करते हैं, ठीक है ना? अल्लाह, कुछ पॉइंट को नोट करते हैं, कुछ पॉइंट को नोट करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा आप लोग को, गोताखोर, क्या पूछेगा? गोताखोर, ठीक है ना, गोताखोर पूछ देगा। पर्वतारोही, क्या पूछ देगा? पर्वतारोही। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सभी में कौन गैस होता है? कौन गैस होता है? पहले बताओ गोताखोर, क्या बता रहा है? गोताखोर समझता है ना? यहाँ ध्यान दो आप लोग। गोताखोर मतलब कौन चीज? जो समुद्र के अंदर जाता है, गोताखोर करता है, ठीक है ना? तो गोताखोर जो समुद्र के अंदर जाता है तो वो भी सिलेंडर ले जाता है। अरे बॉडी पर सिलेंडर बांध लेगा, क्योंकि अंदर में तो सांस कैसे लेगा? सिलेंडर बांधे रहेगा, मुंह नाक में लगा लेगा तब नहीं सांस लेगा। तो उसका सिलेंडर में क्या भरा होता है? गोताखोर के सिलेंडर में क्या भरा होता है? तो गोताखोर के सिलेंडर में 2 चीज भरा होता है। एक रहेगा ऑक्सीजन, तो रहबे करे ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो हम लोग को लेना है, ऑक्सीजन रहबे करे, ऑक्सीजन रहबे करेगा। साथ में रहेगा हीलियम, क्या रहेगा? यहाँ रहेगा नाइट्रोजन, क्या रहेगा? नाइट्रोजन, क्या रहेगा? आप बोलेगा खाली ऑक्सीजन ले लेंगे तो काम नहीं चलेगा। हीलियम का लिए हैं, नाइट्रोजन का लिए हैं, खाली ऑक्सीजन ले जाएंगे काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काहे ले? क्योंकि हम लोग कहाँ हैं? हवा में हैं, हवा में हम लोग हैं। तो सिंपल बात है कि हम लोग जब श्वास लेते हैं खाली ऑक्सीजन लेते हैं? नहीं, सब कुछ लेते हैं। ऑक्सीजन आया, नाक के अंदर घुसा है सब, और फेफड़ा तक सब गया है। ऑक्सीजन गया है, नाइट्रोजन गया है, CO2 गया है, आर्गन गया है, सबे जो है फेफड़ा तक गया, फेफड़ा तक गया है, ठीक है ना? उसके बाकी बार ऑक्सीजन खाली अंदर गया, बाकी सब निकल गया है। यानी हम लोगों को केवल ऑक्सीजन लेने का आदत नहीं है,
हम लोगों को केवल ऑक्सीजन लेने का आदत नहीं है, इसीलिए जो है हम सिलेंडर में क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन साथ हीलियम या नाइट्रोजन, हीलियम या नाइट्रोजन। और दोनों लगभग ऑक्सीजन की तरह काम करता है, ऑक्सीजन गैस की तरह काम करता है। ये ऑक्सीजन तो है करता है, ये ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की तरह काम करता है। अब बोलेगा दोनों में से किसको ले जाएंगे अच्छा रहेगा, तो सबसे अच्छा ये वाला, सबसे अच्छा ये वाला। अगर ज़्यादा गहराई जाना हो या कम गहराई जाना हो तो दोनों में काम करेगा। ये ज़्यादा गहराई जाना है तभी यही काम करेगा, कम गहराई जाना है तभी भी काम करेगा। ज़्यादा गहराई के लिए कौन सेफ है, ज़्यादा गहराई, ज़्यादा समुद्र के अंदर अगर ज़्यादा गहराई में जाना है तो हम यही ले जाओ, ऑक्सीजन प्लस हीलियम वाला सिलेंडर। और कम गहराई में जाना है तो इसको भी ले चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम गहराई, क्या बोल रहे हैं, कम गहराई, कम गहराई, कम गहराई, क्योंकि ये गैस है, हीलियम कौन चीज है, सुनो, हीलियम कौन चीज है, अक्रिय गैस कौन गैस है, तो ये क्रिया नहीं करे, क्रिया नहीं करेगा, कितनों गहराई में चलो क्रिया नहीं करे, क्रिया रिएक्शन नहीं करेगा, बॉडी में रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन नाइट्रोजन कौन चीज है, अक्रिय गैस तो ना है, लगभग अक्रिय तरह काम कर रहा है, लेकिन अक्रिय तो नहीं है। जहाँ जरा गहराई में जाएगा ये बॉडी से रिएक्शन कर लेगा, बॉडी से, और जैसे बाहर निकलेगा दाब घटेगा और बॉडी में हो जाएगा फोड़ा फोड़ा, क्या जाएगा, हर जगह नाइट्रोजन गैस भर जाएगा, फोड़ा फोड़ा हो जाएगा, और फोड़ा फोड़ा हो जाएगा, मर जाए जिंदे, ठीक है ना। इसीलिए कम गहराई के लिए नाइट्रोजन, अधिक गहराई के लिए ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। अब याद आ दो, पर्वतारोही भी पर्वत पर चढ़ रहा है तो हम जानते हैं, सुनो यहाँ, हम जानते हैं पर्वत पर जब चढ़ रहा है, पर्वत पर जब कोई चढ़ेगा तो वायुमंडलीय दाब घटेगा, वायुमंडलीय दाब, और जब वायु घटेगा तो ऑक्सीजन भी घटेगा। अरे वायु घटेगा तो ऑक्सीजन भी घटेगा, ऑक्सीजन भी घटेगा, तो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाएगा अपने साथ, तो उसका ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होगा, तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ऑक्सीजन प्लस। कितना लोग जो वेंटिलेटर पर लेट गया है, कौन सी बोलता है इसको, आईसीयू में चल गया है, वेंटिलेटर पर लेट गया है, नाक मुंह में मारा चप लग गया है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर से जुड़ गया है, ठीक है ना। तो बताओ उसमें क्या होता है, तो उसमें भी ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ऑक्सीजन प्लस, क्योंकि हीलियम कहीं भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन प्लस हीलियम, समझा रहे, नहीं समझा। बताना अगला बताना है कि वायुयान के टायर में, वायुयान के टायर में, वायुयान की टायर में कौन गैस, वायुयान की टायर में कौन गैस, जल्दी बोलो, हीलियम। कौन, हीलियम। कौन, सबसे हल्का गैस कौन है, हाइड्रोजन। लला पक्का बोल रहा थे सब, सबसे हल्का गैस कौन है, हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस कौन है, हाइड्रोजन। तो बताओ वायुयान जब उड़ रहा है तो हल्का होना चाहिए, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हाइड्रोजन नहीं भर के हम हीलियम का हेल भर दिए हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आवारा है। हाइड्रोजन कौन सी है, आवारा तत्व। आवारा तत्व कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है हल्का भले है, लेकिन वो जो है हल्का भले है लेकिन ज्वलनशील है, क्या, तुरंत में आग लग जाएगा, तुरंत में आग लग जाएगा। तो हाइड्रोजन हल्का है, और हल्का चक्कर में तुम भर लिया है, ऊपर में गया लग गया तो क्या करेगा, मोए मोए करेगा। इसीलिए हाइड्रोजन का यूज नहीं करते हैं, वायुयान के टायर में हीलियम का यूज करते हैं। और हीलियम जो है ज्वलनशील नहीं, ये ठंडा होता है। क्या होता है, ठंडा। क्या होता है, ठंडा। अब सुनो यहाँ पर ध्यान से। लेकिन गुब्बारे में कौन गैस, गुब्बारे में कौन गैस, अरे गुब्बारा उड़ता है ना, तो हाइड्रोजन। कौन गैस, लेला गुब्बारा में देखता है, आग जलता है, अरे आग जलता है तो हवा गर्म होता है, हवा गर्म हुआ गुब्बारा उड़ गया है, ना उड़ा है, बताओ जला रहे हैं लेला के, क्या जलने में तो हाइड्रोजन यूज नहीं करेंगे। अरे गुब्बारा पर देखा है, आगे जलता है, आगे जलेगा तो गर्म, हवा गर्म होगा, हवा गर्म होगा तो गर्म हवा ऊपर भागने की कोशिश करेगा, ऊपर भागने की कोशिश करेगा तो गुब्बारा उड़ जाएगा। तो हवा जल्दी गर्म करना है ना, जल्दी गर्म कौन करेगा, हाइड्रोजन। लेला नहीं समझा, बोलता हीलियम। यहाँ सुनो, अब बताओ चिप्स के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में कौन गैस, चिप्स के पैकेट में कौन गैस, नाइट्रोजन। कौन गैस, नाइट्रोजन। अब बोले ऑक्सीजन काहे ना भरते हैं, ऑक्सीजन रिएक्शन कर लेगा, मिहा देगा। अरे ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन करेगा रिएक्शन, क्या करेगा, नहीं बोलता लगा हवा लग गिलो हो, हवा लग गिलो यानी ऑक्सीजन घुस गिलो, अरे हवा लग गिलो यानी ऑक्सीजन घुस गिलो। ऑक्सीजन जैसे रिएक्शन करेगा ऑक्सीकृत होगा और हवा लग जाएगा, निम्न हो जाएगा, क्या होगा। इसीलिए चिप्स के पैकेट में क्या डालते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस लगभग अक्रिय गैस के तरह काम करता है।
तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। और चिप्स नरम रहेगा, ठन ठन क्या रहेगा, नरम करेगा, कुर कुर क्या करेगा, तो हो जाएगा कुरकुरे, क्या हो जाएगा 10 रुपया के कुरकुरे हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुनो, बल्ब में बताना है, अला बल्ब में क्या बताना है, बल्ब में भी कौन गैस, तो नाइट्रोजन या आर्गन, नाइट्रोजन या आर्गन। अरे पिलका बल्बा, पिलका बल्बा में कौन गैस, तो नाइट्रोजन या आर्गन, नाइट्रोजन या आर्गन, समझा है क्या। ऐसे क्वेश्चन सब पूछता है, दम भर पूछता है, जितना चीज बता रहे हैं सब क्वेश्चन दम भर पूछता है, ठीक है ना। थोड़ी भी बला भी, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है। सर कपूर का जलना, कपूर का देखो, कपूर जो जलता है डायरेक्ट गैस से बदलता है, जल के अगर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना, उस वाष्प को फिर हम संग्रह कर लेंगे तो फिर जो कपूर बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए भौतिक बोल सकते हैं। अगर कागज को जलाते हैं तो राख बन जाता है, तो कागज राख बन जाता है, कुछ जो है गैस बन के उड़ गया है तब वो रासायनिक होता है, लेकिन यहाँ राख बनबे नहीं करता है। चलो बताओ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है रे। तो ये हुआ बेसिक केमिस्ट्री खत्म, बेसिक केमिस्ट्री खत्म, ठीक है ना। कितना टाइम कितना हुआ, चलो क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है ना। क्वेश्चन करवा देते हैं, करवा दें, चलो क्वेश्चन लगाओ फटाफट। जो जितना पढ़ाए हैं इससे क्वेश्चन आएगा तो बता देगा ना, बोलने लगा जितना पढ़ाए हैं इससे क्वेश्चन में आएगा बता देगा ना। चलो क्वेश्चन लगाते हैं। एला शांत रहने दे, ए बेला चुप, यहाँ ध्यान दो। अब हम क्वेश्चन लगवा रहे हैं, जितना पढ़ाना उतना बता देना है, ठीक है। जितना पढ़ाया उतना बता देना है। देखो ए लड़ा, हम वो वाला गुब्बारा बोल रहे हैं, वो वाला जहाँ पर आग लगता है, क्या लगाता है, जो अगिया लगाने में यूज करते हैं, वहाँ हाइड्रोजन कौन चीज, लेकिन एक तो मेला वाला नहीं मिलता गुब्बारा जिसको उड़ाते हैं पकड़ के, उसमें हीलियम होता है, क्या होता है, ठीक है ना। जब अगिया लगाएंगे तो हाइड्रोजन, लेकिन जब गुब्बारा में भरेंगे, गुब्बारा में यहाँ ध्यान दो, गुब्बारा में भरेंगे, इससे मेला उलम नहीं होता है, अरे मेला उलम नहीं होता है, गुब्बारा जैसे भरते हैं, क्या करते हैं, तो भरना हो क्या हो, तो हीलियम कौन चीज। कन्फ्यूजन तुम लोग का बहुत ही मिटाइए दो, कन्फ्यूजन बहुत हो रहा है तुम लोग का। जलाएंगे पूछेगा, जलाएंगे उड़ने के लिए जलाएंगे तो कौन चीज होगा, हाइड्रोजन। अब भरल पूछेगा, अच्छा डायरेक्ट पूछेगा गुब्बारा में कौन गैस, तो हीलियम में बोल देना, क्या बोल देना, डायरेक्ट बोला गुब्बारा में कौन गैस, यानी भरने वाले में पूछा, भरने वाले में पूछ रहा था हीलियम में, क्या बोल देना, हीलियम ही बोल देना है। जलाने भरना कुछ नहीं बोले, डायरेक्ट बोले गुब्बारा में क्या गोश्त, बोल देना हीलियम। क्या गुब्बारा मतलब तुम लोग को गुब्बारा पूछ रहा है जो मतलब मेला वगैरह में यूज करता है, जो भरल होता है, क्या होता है अंदर में भरा होता है, सब भरल क्या पूछ रहा है, यानी ये भी भरल, ये बिला, अरे सब भरल नहीं पूछ रहा है, ये बिला भी भरल, ये वाला भी भरल। चलो क्वेश्चन में आते हैं, आप लोग का क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में आ रहे हैं, क्वेश्चन लगाना है। कहाँ भाग गया, क्वेश्चन लगाओ फटाफट, फटाफट क्वेश्चन लगाओ। चलो स्टार्ट हो जाओ, टाइम नहीं पार करना है, फटाफट बताना है। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अरे
चलो यहाँ डाल दो। जंग लगे लोहे का वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? कौन सा परिवर्तन होता है? पहले यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। ये बीपीएससी में पूछा गया है और 2022 से पूछा गया है। अब यहाँ ध्यान दो, ये दोनों तो सेम लिख दिया है ना। इला तो एक चीज लिख दिया, पहले घटता है और फिर घटता है लिख दिया। क्या लिख दिया है? लेकिन हम यहाँ देखेंगे जिसका मेन आंसर क्या होगा पता है? इसका मेन आंसर होगा या पहले बढ़ता है या पहले, इसका मेन आंसर होगा पहले बढ़ता है, पहले बढ़ता है, पहले बढ़ेगा उसका फिर नष्ट हो जाएगा, जैसे बहराएगा बिखर जाएगा तो फिर घटेगा, फिर या पहले बढ़ता है फिर, इसका मेन आंसर जो होगा वो होगा पहले बढ़ता है फिर। अरे लोहा अगर बढ़िए जाएगा हमेशा के लिए तो अच्छा बात ना है, लेकिन ना जंग लगेगा तो बढ़ जाएगा लेकिन बर्बाद हो जाएगा, थोड़ा सा पटकाएगा झड़ जाएगा, यानी घटता है। क्या होता है? इसका मेन आंसर पहले बढ़ता है उसके बाद घटता है। कहीं नहीं दिले नहीं दिले तो इसका मानेंगे ये लंबे समय तक बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि लंबा समय तक बढ़ता है फिर घटेगा, इसका मतलब यही हुआ। अरे मतलब ना हुआ, या लंबे समय तक बढ़ता है इसका मतलब क्या हुआ कि लंबा समय तक बढ़ेगा, सही बात है, लेकिन लास्ट में घटेगा, ये भी सही बात है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 समझ आया? जल्दी बताओ। चलो अगला, और लोहा में जंग लगना कौन अभिक्रिया? रासायनिक। कौन अभिक्रिया? चलो अगला, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण, तरल यानी लिक्विड में प्रवाह का अद्वितीय गुण, प्रवाह होना यानी गुण होना निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? देखो यहाँ पर तो तरल प्रवाह मतलब बहना, प्रवाह मतलब क्या? ठोस बहता है। कौन बहता? द्रव एवं, यानी प्रवाह का गुण किसमें होगा? द्रव यानी गैस, द्रव यानी गैस। ठोस होगा? नहीं। केवल गैस होगा? नहीं। गैस और द्रव दोनों। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। अगला, कुछ पदार्थों में उनके कणों के बीच आकर्षण बल, आकर्षण तो सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस में, सबसे कम गैस में। तो बोल रहा है क्या निम्नलिखित में से क्रम में बताना, क्रम में बताना, निम्नलिखित में से कौन क्रम? तो बढ़ते क्रम। कौन क्रम में? आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में सजाना है। बताओ पहले क्या होगा? सबसे कम आकर्षण बल गैस में, उससे ज्यादा आकर्षण बल जल में यानी द्रव में, उससे ज्यादा आकर्षण बल यानी ठोस में। तो गैस में सबसे कम, द्रव में और ज्यादा, और ठोस में और ज्यादा आकर्षण बल ना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, अगला क्या बोल रहा है? अगला देखो क्या बोल रहा है, निम्न कथनों। क्या बोल रहा है? निम्न कथनों पर विचार करें। शुद्ध जल में नमक को घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। बताए थे ना, शुद्ध जल में कुछ भी मिला दो क्वथनांक बढ़ेगा, गलनांक घटेगा तो क्वथनांक बढ़ जाता है। और जल का हिमांक घट जाएगा, हिमांक गलनांक दोनों घट जाएगा। सही है। कौन चीज है? 2 नंबर। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। बोल रहा है मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो क्या जल का क्वथनांक घट जाता है? जल में कुछ मिलाएंगे बढ़ेगा, क्या होगा? बढ़ेगा। तो गलत। कौन चीज? तो कौन सही? जल्दी बताओ कौन सही है? केवल एक, केवल एक। अगला, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होता है? यह अभी नहीं पढ़ा है, ये पढ़ाएंगे जब मोल के बारे में पढ़ाएंगे तब। उससे पढ़ाएंगे एवोगाड्रो। क्या पढ़ाएंगे? एवोगाड्रो के मान पढ़ाएंगे 6.022 × 10⁻23 कण बताएंगे। ये अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। एवोगाड्रो कौन सी? ये अलग से वो चैप्टर है, उसमें पढ़ाएंगे। अगला बताओ, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन में से है? भौतिक परिवर्तन कौन है? लोहा धातु पिघलना, बिल्कुल सही है। पिघल गया फिर जमा लो यानी भौतिक। कौन सी? लोहे में जंग लगना, रासायनिक। भौतिक नहीं रासायनिक। एक लोहे को छड़ को मोड़ना, मोड़ दिया फिर सीधा करो, भौतिक। कौन सी? लोहा धातु को तार में खींचना, तार में खींच दिए हैं फिर पिला के फिर बना दो, लोहा न बन जाएगा, यानी ये भी भौतिक। तो भौतिक 1, भौतिक 3, भौतिक 4। ऑप्शन नंबर सी। न समझा रहे? समझा? चलो अगला, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करना। ये अभी नहीं पढ़ा है, इसे पढ़ाएंगे, ठीक है ना, बाद में पढ़ाएंगे।
ठीक है। तो जल के अस्थायी को सतह दूर करने के लिए, अस्थायी दूर करने के लिए धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा के नाम, तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 × 10H2O। चलो अगला, लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं। तो जंग लगने से रासायनिक परिवर्तन, भौतिक नहीं रासायनिक। कौन चीज बताओ? जंग लगेगा तो उससे क्या होगा? संक्षारण, नष्ट ना होगा रे, लोहा नष्ट नहीं होगा, क्षरण होगा। क्या होगा? क्षरण यानी संक्षारण। कौन चीज? विलयन बन जाएगा, पागल है, विलयन बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, अगला, सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिश्रण है। कैसा मिश्रण है बताओ? तो देखो, सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलेगा तो हर जगह समान रूप से मिल जाएगा, यानी समांगी। कौन चीज? विषमांगी नहीं, गैस है, गैस समान रूप से मिलबे करेगा। विषमांगी नहीं, विषमांगी, समांगी। और ध्यान रखना है, क्या यह टिंडल प्रभाव को दिखाता है? बताओ, क्या यह टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव को दिखाता है? टिंडल प्रभाव दिखता है दूध में। कहाँ पर? कहाँ दिखता है? दूध में दिखता है, इसमें नहीं दिखेगा। इसमें यानी यह क्या? समांगी। और टिंडल प्रभाव नहीं, टिंडल प्रभाव नहीं। इस सब टिंडल प्रभाव के बारे में पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाए, ठीक है ना? हाँ चलो ये पढ़ाए। देखो क्वेश्चन काफ़ी मस्त है, ये हम पढ़ाए, ये बनाओ तो तुम लोग देखेंगे कि दिमाग खुल जाएगा। अगर ये बना दिया है तो समझेंगे दिमाग तुम लोग को खुला है। बताओ, बोल रहा है कि अगर रिएक्शन है, इस निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार दो पदार्थ ए और बी अभिकारक हो गया है, जो बनेगा वो क्या होगा? उत्पाद यानी प्रतिफल होगा। बन गया है। निम्नलिखित में से कौन कथन इस अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? सही नहीं है। बताओ ये क्या बना है? यौगिक क्या बना है? अरे जब दो तत्व आपस में, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करता है, क्या बनता है? यौगिक। क्या बनता है? अब बताए थे यौगिक का गुण क्या होता है और मिश्रण का गुण क्या होता है, सब पढ़ाए थे। अरे ला बोल रे, यौगिक का क्वालिटी और मिश्रण का क्वालिटी ही पढ़ाए थे ना। सुनो, उत्पाद ए टू बी, ए तथा बी के गुण प्रदर्शित करेगा? नहीं, यौगिक में गुण नहीं दिखता है, मिश्रण में दिखता है। अरे सुन ना, यौगिक में गुण नहीं दिखता है, मिश्रण में गुण। ऐसे बोले तो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन जल कौन सी है? द्रव। क्या गुण दिख रहा है? नहीं, दोनों गैस लेकिन द्रव है। हाइड्रोजन जलेगा, ऑक्सीजन जलाएगा और जल बुझाएगा। कहाँ गुण दिख रहा है? दिख रहा है, यानी इसका गुण यहाँ दिख रहा है? नहीं, यौगिक में गुण बिल्कुल नहीं दिखता है, लेकिन मिश्रण में दिखता है, सब बताए थे। यानी ये कौन सी बोल रहा है कि गुण प्रदर्शित करता है? नहीं करता है, मिश्रण में करता है। मिश्रण में इसे क्वेश्चन जटिल है, समझ आ गया ना? हम इसलिए पढ़ाए थे आप लोगों को पूरा डिटेल में। इस तरह क्वेश्चन पूछता है, यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ ध्यान दो, देखो पूछा हुआ, बीपीएससी में पूछा हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में पूछा हुआ है, और बीपीएससी मेंस में भी इस तरह क्वेश्चन, दरोगा मेंस में भी इस तरह क्वेश्चन वो था, ठीक है ना? उत्पाद का सदैव एक निश्चित संगठन होता है। बिल्कुल देखो, यौगिक बना है ना, तो यौगिक का एक संरचना होता है, मिश्रण का नहीं होता है, लेकिन यौगिक का एक निश्चित संरचना होता है ना। होता है, जल का भी एक संरचना है, ठीक है? तो ये होता है, सही है। इस प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में वर्गीकृत की नहीं किया जा सकता है। बोला इस प्रकार का बना उत्पाद यौगिक के रूप में, यौगिक तो बनबे करता है, यौगिक क्यों बोलेंगे? ये तो यौगिक क्या बना है? कौन सी बना है? यौगिक क्या बना है? इस प्रकार के बना उत्पाद एक तत्व है, अब यौगिक है। कौन सी है? गलत। तो बोला कौन सही नहीं है? 1, 3, 4 खोजो, 1, 3, ऑप्शन नंबर सी। समझा रहे ना? समझा? क्वेश्चन ही सब जबरदस्त है। ऊपर पढ़ा देंगे तो थोड़े बुझाएगा, ऊपर पढ़ा देंगे तो बुझेबे न करेगा कौन सी पढ़ा है। यहाँ ध्यान दो, ये ध्यान दो क्या बोल रहा है। आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोधी गुण। सुनो यहाँ पर, आयोडीन को जब अल्कोहल में मिलाते हैं टिंचर आयोडीन बनता है। आयोडीन को जब अल्कोहल में मिलाते हैं तो टिंचर आयोडीन बनता है, ठीक है ना? तो वही बोल रहा है या बिलियन में किसके घोलने पर बनता है? तो हो जाए क्या? यहाँ हो जाएगा अल्कोहल और आयोडीन, अल्कोहल। और ये अभी नहीं पढ़ाए हैं, टेंशन नहीं लेना है, ये पढ़ाएंगे आपको किस कार्बनिक चैप्टर में। कार्बनिक चैप्टर में निम्नलिखित में कौन समांगी है? बताओ, वायु में, वायु तो कोनो वायु है, ये क्या है? वायु क्या है? वायु में हर जगह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, आर्गन समान है ना? अरे वायु में क्या है? 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 0.93% आर्गन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। यानी वायु में ये हर जगह समान रूप से है। वायु समांगी, वायु समांगी, वायु लकड़ी समांगी होगा, मृदा समांगी होगा। कहीं मृदा में ज़्यादा कंकड़ पत्थर तो कहीं कम कंकड़ पत्थर। बताओ, बर्फ समांगी होगा?
हाँ, बर्फ में जो है पानी, मतलब बर्फ तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा समान होगा ना, होगा, यानी ये समांगी और ये समांगी। तो ऑप्शन नंबर ए एवं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाता है, बताओ भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, बताओ कैसे लाया जाएगा? केवल जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है, केवल जब तंत्र को ऊर्जा ले जाती है? नहीं, देखो जब पिघलाना होगा तो ऊर्जा देंगे और जमाना होगा तो ऊर्जा लेंगे, ठीक है ना, यानी दोनों। कौन चीज? दोनों। अगला, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम का स्थापना करके रासायनिक विज्ञान का नींव रखा? सुनो, जो रासायनिक विज्ञान का नींव रखा उसे रसायन विज्ञान के पिता बोलेंगे, पिता नहीं बोलेंगे, जनक नहीं बोलेंगे। जनक कौन कहलाता है? लेवोजियस, जिसने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया है, नहीं दिया है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर अगला, कौन सा धातु चाकू से काटा जाएगा? सोडियम। मुलायम होता है, चाकू से एकदम काट दो। तुम लोग का बर्थडे होगा तो बर्फ नहीं लाना है, बर्थडे होगा तो बर्फ नहीं लाना, लाना है सोडियम। क्या लाना है? और काटना, क्या करना है? और काट करके पानी में फेंकना है। पानी में लगेगा आग। क्या लगा दो आग पानी में? सोडियम उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में, सोडियम उसे कहते हैं। केरोसिन में डाल दो, बुझ जाएगा। केरोसिन में डाल दो, बुझ जाएगा। समझ आ गया है ना? तो सोडियम काटना है बर्थडे में, ठीक है, और पानी में फेंक देना है, लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आग लग जाएगा। और बुझाना है तो केरोसिन में डालो, केरोसिन में डाल दो, बुझ जाएगा। इसका सोडियम क्या जाएगा? सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत? गलत कथन कौन है? गलत कथन कौन है? पढ़ो। ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, निश्चित होता है, अनिश्चित आकार होता है द्रव एवं गैस का, यह गलत है। यह चलो आगे। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के किस नाम से जानते हैं? तो ऐसे बोलते हैं सूखा बर्फ। क्या बोलते हैं? ठोस हो गया, बर्फे सूख गया, बर्फे सूख गया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से विषम का पहचान करें। विषम पहचान बताओ। वायु क्या है? मिश्रण। दूध क्या है? मिश्रण। मिश्र धातु क्या है? मिश्रण। लेकिन जल क्या है? यौगिक, क्योंकि इसका फार्मूला होता है, फार्मूला, इसलिए यौगिक। कौन चीज? इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला है नहीं, तो मिश्रण एकमात्र फार्मूला है, यौगिक सबसे अलग है। चला आगे। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग चमकता है? देखो समझो, सूर्य प्लाज्मा अवस्था में, तारा प्लाज्मा अवस्था में, और ट्यूबलाइट में भी जो गैस होता है प्लाज्मा अवस्था में। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। अगला, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में किसको लाफिंग गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन कर सकता है? नौसा, यानी अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्न से कौन सा धातु ठंडे पानी के साथ स्थिरता से, ठंडा पानी साथ सबसे बताओ, सबसे क्रियाशील धातु कौन है? सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम। देखो यहाँ पर सबसे क्रियाशील कौन सी है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, ठीक है ना, टीन हो गया है, हाइड्रोजन हो गया है, कॉपर हो गया है, पारा हो गया है, चांदी हो गया है, सोना हो गया है, प्लेटिनम हो गया है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है? तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम है। इसको पानी में मिलेगा तो आग लगा देगा। उसके बाद कौन है? सोडियम। क्या है? सोडियम को पानी में डालो आग लगा देगा। यानी उपरा में जो है ये पानी से रिएक्शन करेगा। पानी से रिएक्शन इतना ज़्यादा जो है खूंखार है, कुछ का एक नहीं, ठीक है ना। बताओ यहाँ पर क्या है? लोहा तो नीचे है ना, जस्ता भी नीचे है ना, एमोनियम भी नीचे है ना। पानी ज़्यादा क्रियाशील कौन करेगा? पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और देले कौन है? पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, इसे पढ़ाएंगे धातु रातु जब पढ़ाएंगे ना, धातु रातु जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अगला, निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? तो विद्युत का चालन तो नमक यानी सोडियम क्लोराइड, क्योंकि इसमें आयन होता है। केरोसिन, ग्लूकोज, अल्कोहल में जो है करंट नहीं बहेगा, और शुद्ध जल में भी करंट नहीं बहेगा, उसके लिए आयन होना चाहिए। और सोडियम में सोडियम प्लस सोडियम, अल्कोहलिन माइनस, प्लस माइनस मिल गया, करंटवा दौड़ेगा, करंटवा दौड़ेगा ना हुआ रे। अगला, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो मक्खन खट्टा हो गया, अब उसको क्या फिर अच्छा कर पाएगा? रासायनिक। कौन चीज? बाकी बात सब है
भौतिक। अगला 12 डिग्री सेल्सियस पर जल के भौतिक अवस्था क्या होता है? तो 0 पर बर्फ और 0 से ज्यादा द्रव। द्रव क्या आ जाएगा? द्रव। अगला निम्नलिखित में से किसी में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तन किया जाएगा? तो बताओ। तापमान। तापमान बोल लेंगे तो अवस्था भी बदलेगा, अवस्था भी बदलेगा। अगला निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? बर्फ पिघलना भौतिकी, मक्खन खट्टा होना रासायनिक। ये भौतिकी और ये भौतिकी। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। जब लोहा को हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड यानी बताया चल जंग का फॉर्मूला क्या होता है? जंग का फॉर्मूला Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जम जाती है तो इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? झूठे तेल नमक चला लिखल है ना? लिखल है जंग। कौन चीज? जंग। अगला ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न से क्या सही है? ठोस के बारे में क्या सही है? ठोस के बारे में, ठोस के ये यादृच्छिक रूप से गतिशील होता है। यादृच्छिक मतलब इसका गति पता ना हो, दौड़ रहा है, जिधर मन उधर दौड़ रहा है, गति के बारे में पता ना, उससे बोलेंगे यादृच्छिक। क्या बोलेंगे? अब यहाँ इसके बीच बड़े अंतर होता नहीं, ठुस कोचल होता है, ठुसल होता है, गैस में ज्यादा आकार होता है, ये गलत। ये अगला व्यवस्थित तरीके से बिना स्थित होता है, बिल्कुल राइट है। ठोस में जो है जितना भी कहने व्यवस्थित तरीका से सजा होता है और सब में आकर्षण बल हुमज के होता है, अंतराल बहुत कम होता है, इसलिए बहता नहीं है और विषम का गुण नहीं पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला अम्लीय वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा अभी नहीं पढ़ाए हैं। अम्लीय वर्षा के लिए SO2 और NO2 नहीं पढ़ाए, लेकिन याद कर लेना, अभी नहीं पढ़ाए, वो पढ़ाएंगे आगे। अभी तक अरे यहाँ फिर सगलो लिख दिया है SO2 या NO2, ठीक है ना? याद डाल दो। यहाँ बोला अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है तो SO2 भी जिम्मेदार है, SO2 और NO2 भी जिम्मेदार है। यहाँ लिख दिया या क्या लिख दिया? या क्या लिख दिया? या लिख दिया। तो लेला बोलने बोला तो इसमें तो सब आ गया लेला। इससे बोला ई या ई तो दोनों होता है, इसे बोला खाली ई, इसमें तो दोनों ना गया है, तो बी मारेंगे लेला। ना समझा तुम लोग? लेला ए मारिए देंगे, बी में SO2 ना आ गया अपने आप, ए कह लेंगे जब बी में SO2 आइए गया तो एक से कह लेंगे, दो बार लेंगे, SO2 तो इसमें आइए गया। हाँ ये कुछ अलग रहता है, क्या रहता है? यहाँ रहता है, यहाँ मान रहता है H2SO4, क्या रहता है? तब लेते हैं ये जो है यहाँ पर वो है करता है। ना समझा है? समझा लेला? बौखरा जो फालतू में बौखरबा में। यहाँ ध्यान दो, अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितने अवस्था? 5। कितना? मूल कितना? मूल 3। अगला देखो ये है ठोस, ये क्या है? यह है द्रव, ये क्या है? यह है गैस, और यह है देखो ठोस एक निश्चित तरह से व्यवस्थित है ना? व्यवस्थित है। आप नीचे दी गई आकृति में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? क्या अनुमान लगाएगा बताओ? आप आगे पढ़ो, अनुमान में पहले ऑप्शन में देख लो क्या है। ऑप्शन में देखो क्या बोल रहा है? बोल रहा है पदार्थ की चारों अवस्था की आनी व्यवस्था देखी जा सकती है। बिल्कुल दिखा दे रहा है। आगे पढ़ो, आगे पहले पढ़ लो, सब पहले पढ़ लेना है। प्लाज्मा अनुमान नहीं लगाया सकता, नहीं लगाया जा सकता है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद है। सुनो यहाँ पर प्लाज्मा जो है ये तरल नहीं, आयनीकृत है। क्या है? और ये प्लाज्मा अलग है, बॉडी वाला प्लाज्मा, ब्लड वाला प्लाज्मा अलग है, ठीक है ना? ये सूर्य एवं तारा एवं ट्यूबलाइट में जो प्लाज्मा है जो गैस आयनीकृत हो गया है वो प्लाज्मा ही है। बॉडी वाला जो ब्लड वाला प्लाज्मा वो अलग है, रक्त वाला प्लाज्मा अलग है, और रक्त वाला प्लाज्मा को लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है ना? आगे यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, हाँ ये सही है। कौन सी है? ये गलत था। कौन सी था? गलत। अगला यह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी देता है। बिल्कुल देता है। ये ठोस, ये द्रव, ये गैस, ये प्लाज्मा। गलत कौन हुआ? ऑप्शन नंबर सी, बी हुआ। समझा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ब्लड में जो है ब्लड के लिक्विड वाला भाग को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? लेकिन वो प्लाज्मा अलग है पगला। वो प्लाज्मा कौन सी है? अलग है। और सूर्य एवं तारा भी प्लाज्मा के रूप में
ट्यूबलाइट भी प्लाज्मा के रूप में रहता है, तो वो प्लाज्मा गैस के रूप में रहता है, आयनीकृत क्या रहता है, तो वो अलग है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, यदि अमोनिया गैस तो यदि अमोनिया गैस तो कपूर, गैस तो कपूर। बताओ, अमोनिया गैस है, अमोनिया कौन सी है, कपूर कौन सी है, ठोस। ये पूछला बात है। अगला, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है, तो मिश्रण दो तरह, समांगी या विषमांगी, पूछला बात है। आगे, निम्नलिखित में कौन कथन गलत है। पदार्थ के कण अस्थिर अवस्था में होता है, नहीं। पदार्थ कण ठोस का कण भी गति करता है, लेकिन थोड़ा खाली हिलता है, ऐसे से खाली छपटाएगा। द्रव वाला बहेगा और गैस वाला उड़ेगा, लेकिन अस्थिर कभी नहीं रहेगा। गलत, कौन चीज, कौन कथन गलत, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर, यानी सब सही, सब सही। अगला, विज्ञान का कौन सा नियम मिश्रण के गुण का पालन नहीं करता है। बताओ, मिश्रण के गुण पढ़ाए थे, अब उससे खोजो क्या बोला, मिश्रण के घटक उनके गुण को बरकरार रखता, बिल्कुल नहीं बताए थे। पानी में घोले चीनी, पानी में जैसे घोले चीनी राजा जी घोल दिए हैं। अब बताओ, पानी भी प्यास बुझा रहा था, चीनी भी प्यास बुझाएगा, सॉरी शरबत भी प्यास बुझाएगा। चीनी मीठा लग रहा था, शरबत भी मीठा लगेगा। पानी आग बुझा रहा था, शरबत फेंक दो वो भी आग बुझाएगा। बताए थे मिश्रण में गुण बरकरार रहता है, लेकिन यौगिक में गुण बरकरार नहीं रहता ना, पढ़ाए थे। क्वेश्चन आ गया, देखो आ गया, तो सही है, ठीक है ना। अगला, मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, तो बिल्कुल जो मिला उसी का मिश्रण, उसी का मिश्रण, सही है। इसे भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, तो बिल्कुल मिश्रण को अलग करना, सिंपल अलग कर लो। दबाकरण विधि, उल्पातन विधि, प्रभाजी आसवन विधि, फिल्ट्रेशन विधि, तो आसानी से अलग कर देंगे, ठीक है ना। निस्यंदन बोलते हैं, इसकी संरचना होता है नहीं, मिश्रण का कोई संरचना नहीं होता है, संरचना यौगिक का होता है, नहीं बताए थे। यानी ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग, डी गलत। कौन है, पालन नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। अगला, सितारों में प्लाज्मा, अरे उस तापमान ले ला, दाब होगा, तापमान बढ़ा रहे हैं, तब चौथा अवस्था बना है। उस तापमान, तारा बोल दिया है, सूर्य बोल दिया, तापमान ज्यादा है वहां पर जल जाएगा, इससे ले ला, तो बताओ उस दाब, पका पागल है। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 CO2 में जो बताए थे जल किसी अवस्था, यहाँ सुनो, हम बताए थे कि जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लो, उसमें जो है भार के विचार से अनुपात हमेशा 1:8 और कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से प्राप्त कर लो, कहीं से भी प्राप्त कर लो, उसमें भार के विचार से अनुपात देखो, कार्बन के बाहर ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, काट दो, किससे कटेगा, 4 से काटो, 4 से, तो 4 तिया 12, 4 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में, चाहे कोई कार्बन डाइऑक्साइड हो, अनुपात भार के विचार से 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होता है। यह किसके नियम के साथ सहमति में है, बताना है। द्रव्यमान संरक्षण, लगातार समानुपाती, ऊर्जा संरक्षण, या जो है पारस्परिक समानुपाती, या द्रव्यमान संरक्षण क्या होगा, क्योंकि द्रव्यमान के विचार से नियत है, द्रव्यमान के विचार से या हमेशा एक निश्चित अनुपात में है। इसका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर। लेकिन बोलता है कि ये किस अनुपात को दिखाता है, तो बोलते हैं नियत अनुपात, क्या बोलते हैं, या निश्चित, या क्या बोलते हैं, निश्चित, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में कौन कारक वाष्पीकरण के दर को कम करता है, पढ़ाए थे ना, तो कम कौन करेगा, तो क्या लिखा था, आर्द्रता, क्या लिखाए थे, आर्द्रता यानी नमी लिखाए थे, ना पढ़ाए थे अभी। आर्द्रता यानी नमी बढ़ेगा, नमी, कपड़ा जल्दी सुखमन करेगा, यानी वाष्पन कम, वाष्पन, और तापमान बढ़ेगा, सतह क्षेत्र बढ़ेगा, गति बढ़ेगा, पढ़ाए थे। देखो आगे क्वेश्चन, जितना ही पढ़ाए फालतू कुछ नहीं पढ़ाए, समझ आ गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं, तरल से गैस में, तो वाष्पीकरण। क्वेश्चन खत्म, पता कोई दिक्कत, अब इतना को पढ़ावे ला थोड़े, चाहे किसी को तुम फाउंडेशन ले लो, कुछ ले लो, जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ावे ला को है ना, ठीक है ना। नौ 8:39 हो गया है,
50 तक क्लास स्टार्ट होगा, 50 तक, ठीक है ना, हिस्ट्री का। चलो बाय, जल्दी मतलब क्लास को बंद करते हैं, फिर हिस्ट्री में पहुंचना है, इसलिए बाय, ठीक है ना।